अस्सलाम वालेकुम। डीआई प्लेटफॉर्म की तरफ से मैं हूं मोहम्मद अशरफ। 8283 लेक्चर नंबर 3 में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशंस। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉन एमिशन और टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन ये एक अहम टॉपिक है, तो इसको आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इसकी टाइप्स को हम डिटेल में देखेंगे और ये एमिशन किस तरह होता है इसको हम स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन को समझने से पहले हमें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी को समझना होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एमिशन एटॉमिक थ्योरी पर बेस करता है, तो अगर आपने हमारा एटॉमिक थ्योरी से मुतल्लिक लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप हमारा वो लेक्चर देख सकते हैं। इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में जो एटम है उसके बेसिक 3 पार्टिकल्स हैं, यानी ये हम कह सकते हैं कि जो एटम है वो 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, जिनमें नंबर 1 न्यूट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन एंड नंबर 3 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूं जिससे आपको इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में मजीद वाज़ेह हो जाएगा। तो ये हमारा न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, और ये जो बाहर ऑर्बिट है इसमें इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो एटम के मुतालिक मैं यहाँ पे कुछ बातें लिख देता हूं। जितने न्यूक्लियस में प्रोटॉन होंगे उतने ही बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होगी। न्यूक्लियस की एक मखसूस फोर्स है जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने ऑर्बिट में मौजूद रहते हैं और ऑर्बिट से बाहर नहीं जाते, यानी न्यूक्लियस की जो पावर है वो इनको अपने साथ जोड़े रखती है। तो जो न्यूक्लियस की पावर है इसको हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं। न्यूक्लियस की जो फोर्स है इसको हम वर्क फंक्शन भी कहते हैं, यानी ये जो वर्क फंक्शन है इसी की वजह से जो ऑर्बिट्स में बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम से बाहर नहीं निकलते और एटम के साथ जुड़े रहते हैं। अब अगर हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को एटम से बाहर निकालना है या इमिट करना है तो हमें इतनी फोर्स रिक्वायर्ड होगी कि वो न्यूक्लियस की जो फोर्स है उससे ज्यादा हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो, यानी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होगी तब ही वो इन इलेक्ट्रॉन्स को यहां से निकाल सकेगी। तो यहां पे एक पॉइंट हम ये लिख देते हैं, एक्सटर्नल फोर्स ग्रेटर देन न्यूक्लियस फोर्स, तब भी एमिशन जो है वो मुमकिन होगा। अब ये जो वर्ड एमिशन है ये इसी चीज को जाहिर करता है कि किसी भी मेटेलिक सरफेस से बैरूनी फोर्स के जरिए इलेक्ट्रॉन का इखराज, उसको हम एमिशन कहते हैं। तो यहां पे हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन देखते हैं कि ये कितनी टाइप के हैं और इनको हम स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को किसी भी मेटल की सरफेस से खारिज करवाने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इस एनर्जी की बेस पर इलेक्ट्रॉन एमिशन को क्लासिफाई किया जाता है। इलेक्ट्रॉन एमिशन की 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 प्राइमरी एमिशन,
Number second, secondary emission. Number third, photo emission. And number four, field emission. तो ये चार किस्म के इलेक्ट्रॉन एमिशंस हैं। इनको हम बारी बारी स्टडी करते हैं और देखते हैं कि ये एमिशंस कैसे होते हैं और इनमें किस किस फोर्स की वजह से एमिशन होता है और कौन कौन सी फोर्स रिक्वायर्ड होती है। नंबर वन, प्राइमरी एमिशन। प्राइमरी एमिशन में इलेक्ट्रॉन्स को मेटल की सतह से खारिज करने के लिए या एमिशन करवाने के लिए जो हम बैरूनी फोर्स इस्तेमाल करते हैं वो हीट होती है। यानी प्राइमरी एमिशन में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हीट है। यानी हीट के जरिए हम प्राइमरी एमिशन करवाते हैं और किसी भी मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको खारिज करवाते हैं। प्राइमरी एमिशन का एक और नाम है जिसको थर्मियोनिक एमिशन भी कहा जाता है। तो यहां से थर्मल का वर्ड हीट को जाहिर कर रहा है, तो इसको इस नेम से भी जाना जाता है। तो यहां पे जो हीट है उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन कहते हैं। यानी हीट जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एमिशन भी उतना ज्यादा होगा, और अगर हीट कम होगी तो इलेक्ट्रॉन एमिशन भी कम होगा। तो ये हीट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। यहां पे मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूं जिससे आपको मजीद जो इलेक्ट्रॉन एमिशन है उसके बारे में वाज़ेह हो जाएगा। दिस इज पॉजिटिव पॉइंट, दिस इज हीटर या हीटिंग एलिमेंट कह सकते हैं आप इसको, या मैं इसको हीटर भी कह सकता हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब एमिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करेंगे। दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज नेगेटिव पॉइंट। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे हीट अप्लाई करते जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मेटल की सरफेस से दूसरी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो प्राइमरी एमिशन में जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हीट है और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन रखती है इलेक्ट्रॉन एमिशंस के साथ। नंबर सेकंड, सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एमिशन है जिसमें प्राइमरी एमिशन को एज अ सोर्स या एक्सटर्नल फोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहली बात जो इसमें है कि जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स है वो प्राइमरी एमिशन है। यानी प्राइमरी एमिशन को इस्तेमाल करते हुए हम यहां पर सेकेंडरी एमिशन करवाते हैं। यानी प्राइमरी एमिशन से जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे या खारिज होंगे उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की फोर्स को हम इस्तेमाल करते हुए एक और एमिशन करवाएंगे जिसको हम सेकेंडरी एमिशन का नाम दे देते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स इतनी फोर्स के साथ मूव कर रहे होंगे या इतनी एनर्जी गेन कर लेंगे कि ये आगे जाके फर्दर एक और एमिशन करवा सकते हैं और उस एमिशन को हम सेकेंडरी एमिशन कह देते हैं। इसको हम
डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। तो अगेन मैं उसी टाइप की एक डायग्राम बना लेता हूं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी ये प्राइमरी इमिशन हो चुका है। अब सेकेंडरी इमिशन कब होगा ये हम देखते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल की सरफेस के साथ जाकर हिट करेंगे तो यहां से ये सेकेंडरी एमिशन को इनिशिएट करवाएंगे। तो ये हीटर है और ये पॉइंट बी है, इसको हम नेगेटिव पॉइंट कह देंगे। अब यहां से जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स के साथ या जो इन्होंने एनर्जी गेन की हुई है इस प्राइमरी मिशन की वजह से, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस मेटल के साथ हिट करेंगे और यहां से फर्दर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको एमिट करवाएंगे, यानी इनको हम इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। तो ये जो एमिशन होगा ये हमारा सेकेंडरी एमिशन होगा। अब नंबर सेकंड पॉइंट यहां पे है प्राइमरी एमिशन, यानी जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स है इसको हम एक्सटर्नल सोर्स भी कह देंगे। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन रखता है सेकेंडरी एमिशन के साथ। यानी प्राइमरी एमिशन जितना ज्यादा होगा सेकेंडरी एमिशन भी उतना ज्यादा होगा। इसी तरह अगर प्राइमरी एमिशन कम होगा तो सेकेंडरी एमिशन भी कम होगा। इसके हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं जिन पॉइंट्स के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। पहला पॉइंट है यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड पॉइंट या सेकंड फैक्टर है मास ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड फैक्टर इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर फोर फैक्टर जो यहाँ पे है स्पीड ऑफ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन्स, नंबर सिक्स टाइप ऑफ मेटालिक सरफेस। तो सेकेंडरी एमिशन का जो इन्हिसार है वो इन 6 फैक्टर्स पर रहता है, यानी ये जो 6 फैक्टर्स हैं ये जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा हमारा सेकेंडरी एमिशन भी होगा। नंबर थर्ड फोटो एमिशन। तो जैसा कि फोटो के नाम से ही जाहिर है, तो इस एमिशन में जो लाइट है वो एज ए एक्सटर्नल सोर्स इस्तेमाल होगी, यानी लाइट को हम एक्सटर्नल सोर्स इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लाइट एनर्जी को किस तरह इस्तेमाल करते हुए किसी भी मेटल की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन है उनको मीट करवा सकते हैं। तो जिस तरह हमने हीट को या प्राइमरी एमिशन को किया था इसी तरह हमने लाइट को भी एज ए सोर्स इस्तेमाल करते हुए जो हमारा फोटो एमिशन है उसको करवाना है। तो इसमें भी जो लाइट है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन रखती है और इसके भी कुछ फैक्टर्स हैं। नंबर वन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, नंबर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट,
नंबर थर्ड, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये जो तीन फैक्टर्स हैं, ये जितने ज्यादा होंगे फोटो मिशन उतना ही अच्छा और उतना ही ज्यादा होगा। और जो हमारा लास्ट या नंबर 4 एमिशन है उसको हम फील्ड एमिशन कहते हैं। फील्ड एमिशन में जो हमारा एक्सटर्नल सोर्स है वो एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड यानी एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड हम अप्लाई करते हैं एज ए एक्सटर्नल सोर्स। तो इस फील्ड की वजह से मेटल में से जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा वो फील्ड एमिशन कहलाएगा। फील्ड जितनी ज्यादा ताकतवर होगी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी जो हमारी फील्ड है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन रखती है फील्ड एमिशन के लिए। तो इससे जाहिर होता है कि फील्ड जितनी स्ट्रांग होगी फील्ड एमिशन भी उतना ही ज्यादा होगा और उतने ही ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटालिक सरफेस से एमिट होंगे। तो इसको भी हम एक डायग्राम से समझ लेते हैं। दिस इज नेगेटिव साइड एंड दिस इज पॉजिटिव साइड। तो यहां पे हम एक स्ट्रॉन्ग फील्ड अप्लाई करेंगे जिससे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फील्ड की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, यानी ये स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड हमने अप्लाई करनी है यहाँ पे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब ये फील्ड जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी उतने ही तेजी से इलेक्ट्रॉन्स इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते जाएंगे। तो ये हमारे कुछ टाइप्स थे इलेक्ट्रॉन एमिशन की। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको हमारा जो आज का लेक्चर है ये पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।